हमारा पीछा छुड़ाने के लिए महाराज जी ने सारे शास्त्रों वेदों के द्वारा समझाया, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समझाया कि इस मन को कैसे कंट्रोल करना है। सारे साइकोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल दिया महाराज जी ने। फ्रॉइड जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका बताया कि उसने तो ये कह दिया मन अशांत और अशांति रहेगा। फिर बर्टन रुसल ने कहा कि भाई मन को बिजी रखा जाए, लेकिन ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। स्वामी राम तीर्थ के विषय में बताया कि हठ योग के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाए। एप्पल उन्होंने रख लिया, एप्पल में उनकी बहुत आसक्ति थी, उसको देखते जा रहे हैं, खाऊं नहीं खाऊंगा, खाऊं नहीं खाऊंगा। सड़ गया एप्पल। तब उन्होंने कहा खाएगा मन, उल्टी हो जाएगी। लेकिन ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हठ योग भी। फिर पतंजलि योग, योग के द्वारा, लेकिन ईश्वर प्रणिधानात् वा, वो भी इसी मार्ग पर आ गए। शरणागत होना होगा, शरणागति के बिना ये मन कंट्रोल नहीं होगा। जब शरणागति की बात आई तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। क्या रूप देखना चाहता है? तेरे सामने तो खड़ा हुआ हूं मैं। नहीं नहीं, वो वाला रूप देखना चाहता हूं, दिव्य रूप आपका, विराट स्वरूप आपका देखना चाहता हूं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने रिक्वेस्ट की भगवान से, यदि मन्यसे तच्छक्यम, अगर मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपका वो रूप देख सकूं, तो मुझे वो विराट रूप दिखा दीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, इन आंखों से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, दिव्य दृष्टि दूंगा। अच्छा ठीक है, दिखाइए। अब वो देख रहा है अर्जुन विराट स्वरूप भगवान का। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्, अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं। नान्त दिखाई दे रहा है, न मध्य दिखाई दे रहा है। हजारों ब्रह्मांड एक एक रोम रोम से उनके निकल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब अंदर बैठे हुए हैं। दंष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालानल सन्निभानि, न दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। इतने बड़े बड़े दांत और ये सब भयानक रूप भगवान का, विराट स्वरूप देखकर अर्जुन घबरा गया। तो 38 श्लोक से 11वें अध्याय के वो स्तुति कर रहा है अर्जुन। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते स्तु सहस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पितासि लोकस्य चराचरस्य। अरे इस रूप से मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है ये सब देखकर। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैंने सखा समझकर आपके साथ बहुत लाभ लिया, अब उस सखा रूप में ही आ जाइएगा। तो वो अनन्य भक्ति कैसे होगी? भगवान से प्यार नहीं हो सकता, और भगवान से ही प्यार करना है। भगवान से प्यार नहीं हो सकता और भगवान से ही प्यार करना है। अन्य आश्रय कोई नहीं लेना है, ये अनन्य भक्ति है। ना अन्य, अपने भी बल का भरोसा नहीं करना। द्रौपदी को जब तक अपने बल का भरोसा रहा, भगवान नहीं आए। पहले द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि की ओर देखा, ये सब एक से एक धनुर्धर बैठे हुए हैं, सबका सिर नीचे था। फिर साड़ी दांत में दबा ली। भगवान उस समय द्वारिका में भोजन कर रहे थे। हाथ का कौर हाथ में रह गया और जो मुंह में था वो मुंह में रह गया, ना निगल सके ना ले सके मुंह में अंदर। रुक्मिणी जी ने कहा अरे क्या हुआ? एक मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है। तो आप तो सर्वांतर्यामी हैं, योगक्षेमम वाम्यम का कहां गया आपका सिद्धांत?
उसने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया, मेरी कंडीशन को पूरा नहीं किया। मैंने कहा है मैं योगक्षेम वहन करूंगा, उसका किसका? मामेकम शरणम व्रज, जो ही लगा देगा, मेरी ही शरण में आएगा, मुझे ही अपना मानेगा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जब द्रौपदी का अपना बल भी फेल हो गया, तब द्रौपदी ने कहा, हा नाथ द्वारिका वासिन, मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे हो। तो ये भी भरोसा नहीं करना अपने बल का। और एक हम लोग अपने सगे संबंधियों का, अपने रिश्तेदारों का भरोसा करते हैं। मेरा बाप वो एमएलए है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और मेरा भाई ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा जीजा ऐसा है। पार्क में बैठकर सुनिएगा कन्वर्सेशन, वो इसी प्रकार का कन्वर्सेशन होता है। इनका क्या भरोसा करते हो? जीवन क्या क्या भरोसा है, क्षणिक है। क्या पता वो आपका रिश्तेदार कब चला जाए और उसकी बुद्धि कब बदल जाए। जो आज फूलों की माला पहना रहा है, कल चप्पल की माला भी पहना सकता है। जो आज आपका हितैषी, कल दुश्मन भी हो सकता है। ये चित्तवृत्ति बदलती रहती है। तो इन जनों का भी क्या भरोसा करते हो? फिर धन का भरोसा एक होता है, अरे मैं अरबपति हूं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। पैसे से कोठी खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, बंगला बना सकते हो, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, पीस नहीं खरीद सकते। और आज अरबपति हो, कल कौड़ीपति बन जाओ, क्या भरोसा है? देख रहे हैं दुनिया में ये हाल हम लोग, फिर भी पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। ना कोई बाप, ना कोई भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सिद्धांत हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्या पता कब प्राण चले जाएं। और फिर इस धन का भरोसा क्या करते हो? तो ये बहुत सारे आश्रय हैं, बहुत सारे हमारे बल हैं जिनका हम सहारा लेकर चल रहे हैं। जब ये सारे बल हमारे फेल हो जाएंगे, तब हम अनन्य बनेंगे। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ मैं हूँ तुम्हारा। वे बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। साधनहीन दीन मानना है अपने आप को। इसी प्रकार की साधना श्री महाराज जी ने करवाई है बहुत सारे संकीर्तनों के द्वारा। साधनहीन दीन अपनावती, कितने सारे संकीर्तन श्री महाराज जी ने लिखे हैं। ये दैन्य भाव हमारे अंदर आए, हम भगवान के सामने रो कर प्रार्थना करें। हम पतित हैं, अधम हैं, दीन हैं, लेकिन निराश नहीं होना, कंडेम नहीं करना अपने आप को। ये बड़ी सटल फिलॉसफी है। ये मत समझिएगा कि अगर हम भगवान के सामने आंसू बहा रहे हैं और अपने आप को पतित गुनहगार मान रहे हैं, तो फिर हम कंडेम कर रहे हैं अपने आप को। अपने दोषों को हम स्वीकार कर रहे हैं। भले बुरे हम तेरे प्रभु जी, उदर भरे पर महा आलसी, सोवत सांझ सवेरे। काम क्रोध अरु ममता तृष्णा रहत सदा नित घेरे। माया वश सब जन्म गमायो, भटक फिरे बहु तेरे। इस प्रकार के बहुत सारे पद श्री महाराज जी ने लिखे और संकीर्तन लिखा है। या और भी कोई नाम संकीर्तन चलता हुआ हो, तो हमें ये भाव डेवलप करना है कि हमारा संसार में जो नाता है वो केवल एक्टिंग वाला है। वास्तविक हमारा अटैचमेंट भगवान और गुरु में होना चाहिए। संसार छोड़ने के लिए महाराज जी ने नहीं कहा। महाराज जी ने कहा कर्म संन्यास से कर्मयोग बेटर है, और कर्मयोग का ही सिद्धांत बताया है। तो ये अभ्यास हमें करना होगा, किस प्रकार से वो मन हमारा लगे। तो जब भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन घबरा गया, तो मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा, तो महाराज जी ने सीधा सच्चा रास्ता बताया
कि देखो भगवान से ही प्यार करना है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति। 18वें अध्याय में भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति। हजारों कोटेशन देकर महाराज जी ने ये सिद्ध किया, भक्ति भक्ति भक्ति, भगवान से ही प्यार करो, भगवान से ही प्यार करो। लेकिन ये अर्जुन घबरा रहा है भगवान को देखकर। तो भगवान से ही प्यार करना है, लेकिन भगवान से प्यार नहीं हो सकता। तो उसका रास्ता एक यूनिक महाराज जी का स्टाइल, विलक्षण महाराज जी का सिद्धांत कि उन्हें अपना रिश्तेदार मानो, क्योंकि हमारे आत्मा के संबंधी भगवान ही हैं। ये बात हम भूल चुके। बस इतनी सी बात है। वो हमारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ हैं। भगवान मानकर प्यार करोगे तो डर लगेगा, अरे कहाँ वो अनंत ब्रह्मांडों का नायक, जैसे अर्जुन घबरा गया देखकर। ऐसे ही अगर भगवान से हम प्यार करने चलेंगे तो हमें डर लगेगा। हमें उनको अपना मानना है, वो ही हमारे अपने हैं, वो ही हमारे अपने हैं। संसार में शरीर के रिश्ते हैं सारे, जो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो? मैं बिना बाप के हो जाऊंगा, बिना माँ के हो जाऊंगा, मेरा टाइम आ चुका, मैं चला। तो भगवान के साथ हमें कोई संबंध मानना है, तब हमारा प्यार हो पाएगा। और सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो हमें डाइवर्ट करने हैं। भगवान ने तो कहा, व्याह कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारो से शांति मदि गच्छति। दूसरे अध्याय में जो उपदेश दिया अर्जुन को, सारी कामनाओं को छोड़ दो। महाराज जी ने उसका सॉल्यूशन बताया, कैसे छोड़ा जाएगा। काम क्रोध लोभ सब भगवान की ओर मोड़ दो। काम किस लिए? वो मेरा कब स्पर्श करेंगे, वो मेरा आलिंगन कब करेंगे। क्रोध, जीवन बीता जा रहा शाम मिलन बिनुहाय, अपने ऊपर क्रोध करो। लोभ, सीता राम चरण रति मोरे निष्दिन बड़ी अनुग्रह तोरे। उनकी कृपा, उनका प्रेम बढ़ता रहे। पंचम पुरुषार्थ ही प्रेम महाधन। जो धन का लोभ संसार में है, वही लोभ भगवान के प्रेम का हो। मेरा प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अहंकार भी इस बात का हो, हम संसार के नौकर नहीं हैं, हम हरि गुरु की सेवा करते हैं और हरि गुरु की सेवा में ही हमें जीवन व्यतीत करना है। वो सेवा का सिद्धांत श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान की दास्ता करना। तो जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था वो डर गया। तब फिर भगवान ने क्लियर किया, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। अर्जुन तेरा सब कुछ मैं ही हूं, इसलिए सब धर्मों को छोड़ दे। लास्ट में जो एंड में कहा गीता के, जिसको महाराज जी ने इतने सरल शब्दों में, जो कि मैंने आपको बताया, तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन। तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तो श्री महाराज जी ने रिश्ते के लिए बताया। यद्यपि शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव,
ये 5 प्रकार के भावों से भगवान से प्यार हो सकता है। सारे वो हमारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ हैं। जब चाहो माँ मान लो, जब चाहो बाप मान लो, जब चाहो भाई मान लो, जब चाहो बहन मान लो। सारे सब कर ममता ताग बटोरी, बांधु राम पद पंकज डोरी। तो शांत भाव जो है वो अधिकतर रसिकों ने नहीं माना, क्योंकि वो ऐसा है जैसे भगवान महाविष्णु और हम, कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी। वहाँ प्योर ऐश्वर्य है महाविष्णु का जो स्वरूप है। वो राजा है, हम प्रजा हैं, ये वाला संबंध। यानी मोदी जी से हमारी बहुत खास पहचान है। अरे वो हमारे बहुत क्लोज हैं। क्या क्लोज है? अरे वो लाल किले पर लेक्चर दे रहे थे, सबने हाथ हिलाया, हमने भी हाथ हिला दिया। महाराज जी ने कहा इससे आगे बढ़ो, दास से भाव। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। जो हनुमान जी ने जिस प्रकार से भक्ति की थी। लेकिन माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो और पास का हो जाता है, सखा का और पास का हो जाता है। दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो ये कहेंगे जरा बाहर चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है। लेकिन दो दोस्त भी अगर बात कर रहे हैं और माँ अंदर से आ जाती है तो माँ बेटे से कहती नहीं बेटे कुछ बात करनी है, तो और नजदीक का, और नजदीक का, और नजदीक का। उससे भी ऊंचा संबंध है, वो हमारे प्रियतम है, जो गोपी भाव की बात हम लोग सुनते हैं। यानी गीता में जो बताया गया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। इसके बहुत सारे भाष्यकारों ने इस पर कमेंट्री लिखी है। तो कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ आर्त होकर पुकारते हैं भगवान को, कुछ केवल सांसारिक कामनाओं के लिए पुकारते हैं, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। वो तो भक्त है ही नहीं, वो तो केवल नास्तिक कहना चाहिए, जो भगवान से कुछ मांगते हैं। अगर तुम ये मानते हो कि वो सर्वांतर्यामी है तो उनको पता है तुम्हें क्या चाहिए, फिर क्यों मांग रहे हो भगवान से? इसको तो बहुत महाराज जी ने कड़े शब्दों में डांट लगाई है हम लोगों को। मांगते क्यों भगवान से? भिखारी बनकर क्यों जाते हो? भिखमंगे बनकर क्यों जाते हो? अधिकार के साथ जाना है। वो हमारे सर्वस्व हैं, वो हमारे स्वामी है, सखा है, हमारा अधिकार है उनकी प्रॉपर्टी पर। और महाराज जी ने हम सबको अपनी प्रॉपर्टी दे दी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी महाराज जी की महाराज जी का जो आध्यात्मिक खजाने आज हम सबके पास में है। तो गोपी भाव यानी वो हमारे सब कुछ हैं। ये जो चाह की उसमें व्याख्या की वो यही है कि वो गोपी प्रेम के लिए बात आई है कि कुछ लोग आर्त होकर पुकारते हैं, आर्त मेरा कोई नहीं है, और कुछ जिज्ञासु भाव से जाते हैं। और ज्ञानी यानी तत्व ज्ञान के बाद जो भक्ति करते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। महाराज जी ने कर्म योग, ज्ञान योग सबकी व्याख्या की है कि ज्ञान निंदनीय भी है और वंदनीय भी है, कर्म निंदनीय भी है, वंदनीय भी है। 2 विरोधाभासी बातें, उस सब का समाधान किया। जो ज्ञानी भक्ति करते हैं, जिसके लिए कहा गया ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा 18वें अध्याय में, वो भक्त्या मेरी भक्ति प्राप्त करके तब वो ब्रह्म ज्ञानी बनता है आत्मज्ञानी से। थोड़ा बुद्धि पर जोर लगाइएगा, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो गोपी प्रेम से यहाँ कहाँ आ गए हम। तो ज्ञान व्यान के चक्कर से परे उठाकर महाराज जी ने ये समझाया अवश्य, क्योंकि विद्वानों के लिए बोलना था उनको, और सारे जो हमारे शास्त्रों में विरोधाभास है उसका समाधान करना था। तो चा से अर्थ है गोपी प्रेम। वो रास्ते पर महाराज जी हमें ले गए जो हाईएस्ट क्लास का है, जो हाईएस्ट क्लास का प्रेम है, जो हाईएस्ट क्लास का उद्देश्य है। वास्तव में तो जहाँ बाइबल का एंड होता है वहाँ गीता का प्रारंभ होता है। ग्रेस मर्सी एंड
peace from God thy where. All my hope is nowhere but in thy great mercy. वो कृपा क्या है और कृपा कैसे प्राप्त होगी वो गीता में बताया गया। ये कृपा 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 की बात श्री कृष्ण ने प्रारंभ की और लास्ट में कहा सरेंडर ही इसका एक साधन है, शरणागति। और जहां गीता एंड होती है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। वो रस कैसे प्राप्त होगा? अब कंप्लीट सरेंडर के बाद में हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, वो श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया। उनका जो स्वरूप है महारसिक वाला स्वरूप, कि किस प्रकार से उस रस में डुबोने का हमें प्रयास किया है उन्होंने। डूबत आप डुबावत जन कहाँ प्रेम सिंधु ब्रजराज, ये स्वरूप उनका रहा है। तो वास्तव में हमें जो साधना करनी है, प्रैक्टिकली जो हमें अप्लाई करना है गीता को अपनी लाइफ में, हम शरणागति का अभ्यास करें, अपने मन और बुद्धि को केवल हरि गुरु के चरणों में ही लगाएं। संसार में हमें ड्यूटी करनी है, त्यागने के लिए उन्होंने नहीं कहा। कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते, ये उन्होंने बताया, सबको कर्म योगी बनाया और स्वयं भी कर्म योग का उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। कितने कितने घंटे महाराज जी ने परिश्रम किया है, किस प्रकार से हम लोगों के साथ सिरफोड़ी की है। तो संसार में हमें ड्यूटी करनी है, माइंड टू गॉड, बस बॉडी टू वर्क माइंड टू गॉड, एक लाइन में ये गीता है। तन कार में मन यार में, मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान राधे राधे। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान राधे राधे। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान राधे राधे। कर्मयोग क्या, बस मन हमारा निरंतर भगवान में लगा रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, निरंतर स्मरण करना है। उससे पहले 8वें अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को समझाया, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय। जो जिस भाव से स्मरण करता हुआ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजदन्ते कलेवरम, क्या पता किस समय मौत आ जाए। और जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है। और क्या पता मौत कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कोई फोन करके तो आएगा ही नहीं यमराज, यहाँ आई एम कमिंग बी रेडी, कोई भरोसा नहीं है। तो ये सिद्धांत श्री महाराज जी ने बताया, सर्वेषु कालेषु हरि गुरु भजु नित, निरंतर स्मरण करो। क्योंकि अगर वो छूट गया स्मरण और मौत आ गई तो जिसका स्मरण करोगे वहीं जाओगे। और होता यही है संसार में। एक तो मन हम लोग लगाने का प्रयास नहीं करते, हरे राम हरे बेटी की शादी करनी है, हरे राम 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 हरे राम, अरे मेहमान आने वाले हैं, हरे राम अरे ऑफिस भी जाना है, हरे राम राम हरे, शॉपिंग के लिए भी जाना है, हरे राम राम, ऐसे हम लोग करते हैं। महाराज जी ने समझाया कि मन लगाओ, ये मैकेनिकल चैंटिंग से कुछ नहीं होगा। जिह्वा जैसे हाथ हिल रहा है ऐसे जीभ हिल रही है, कोई लाभ नहीं होगा इससे। संसार में अपनी ड्यूटी करो, अटैचमेंट केवल भगवान और गुरु में हो, बस इतना सा हम लोगों को अभ्यास करना है। लेकिन इतने अभ्यास में ही अनंत जन्म हमारे बीत गए। तो क्या पता कब मौत आ जाए। बाबा जी मरने वाले हैं, गंगा जल मुंह में डाल रहे हैं, गीता रख दिया उनके वक्षस्थल पर, बाबा जी राम बोलो राम, बाबा जी राम बोलो राम। मेरा गुड्डू कहाँ है, मेरा पप्पू कहाँ है, मेरा मुन्नू कहाँ है, जरा हलवा खिला दो, जरा पकौड़ी खिला दो।
इससे कुछ नहीं बनने वाला है। तो हमें निरंतर हरि गुरु में ही मन को लगाना है। ये शॉर्ट में गीता का सिद्धांत श्री महाराज जी ने प्रैक्टिकली हम लोगों से कराया। तो मन लगाने के लिए जो मैंने अभ्यास वाली बात कही थी, अभ्यास के लिए भगवान को हमें अपना संबंधी समझना होगा। संबंधी, सम्यक बंधन, चारों ओर से बंधा हुआ वो हमारे सब कुछ है। इस बात को बार बार सोचे, बार बार सोचे, बार बार सोचे। हम लोग जितना इसका चिंतन करेंगे, जितना हम इसका मनन करेंगे, उतना हमारा प्यार उनसे बढ़ता जाएगा। जब उनको अपना मान लेंगे, बस फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये अपना मानने के लिए ही इतना सारा महाराज जी ने साहित्य प्रकट किया, इतने सारे प्रवचन दिए, इतने सारे कीर्तन दिए। किसी तरह भी ये सांसारिक लोग, सांसारिक जीव जो मोह माया में ग्रस्त होकर अत्यधिक दुख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से भगवान को अपना मान लें, किसी भी प्रकार से अपना मान लें। यहाँ तक महाराज जी ने लिखा है, अपने जन्मदिन पर यह कृपालु ही भीख दो, सब जाधक समुदाय। प्रिया प्रिय ही पहिरावहु, उनको आंसुओं की हार पहनाओ। तो वास्तव में गीता का सार यही है, जो सभी शास्त्रों का सार निचोड़ कर महाराज जी ने 2 लाइन में हम लोगों को समझा दिया। हरि गुरु